अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बात करेंगे सीपीआई डेटा पे, जो सीपीआई डेटा रिलीज़ हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रही। और सीपीआई डेटा जिस तरीके से आया है, तो मैं उसका भी थोड़ा-सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या आया, क्या चेंजेस हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये भी मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ अभी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की कि बिटकॉइन के हालात व वाक़यात क्या हुए। सीपीआई डेटा जो आया है, वो आया है कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर आया है 5.5%, जबकि प्रीवियस था 5.7%। ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये भी एज अ बुलिश ही वर्क करेगा, क्योंकि डॉलर जो है वो नीचे जाएगा ना इसमें। और कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ आया है 0.4, जबकि प्रीवियस था वो 0.4 ही था। ठीक है। और सीपीआई ईयर ऑन ईयर आया है 6.2%, जबकि प्रीवियस था 6.4%। और सीपीआई मंथ ऑन मंथ आया है 0.5%, जबकि था 0.1% प्रीवियस। ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो नंबर्स आए हैं ये है तो बुलिश ही। ठीक है। लेकिन आप आज ये देखें कि आज मार्केट ने जो है वो काफी मैनिपुलेट किया। किस तरीके से मैनिपुलेट किया? जब मैंने 7 से 7:30 पौने 8 बजे तक देखा मार्केट को, तो मार्केट नीचे जा रही थी। ठीक है। ये हमेशा देखें, जब मार्केट का क्राइटेरिया क्या होता है कि इसी तरीके से होता है कि जब भी कोई इस तरह का डेटा आ रहा होता है, तो एक्सचेंजेस को जो है वो दोनों शॉर्ट सेलर्स को भी और शॉर्टर्स को भी और लॉन्गर्स को भी, दोनों को ही लिक्विडेट करना होता है। तो वो सबसे पहले एक मूव लेती है, उसके बाद फिर दूसरी मूव लेती है। ठीक है ना। पहले उसने जो मूव ली वो सबके जो है वो लॉन्ग्स की लिक्विडेशन को, जब सबको उसके लिए मूव ली, तो उसकी जो वो गया मार्केट, वो 22,000 तकरीबन 300 तक गया। ठीक है। और उसके बाद शॉर्टर्स की जो है वो लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट गया जो है वो 21,500 पर। ठीक है ना। तो जब आप शुरू के 1 घंटे में देखते हैं ना, तो मार्केट नीचे जा रहा था आपका। ठीक है। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि मार्केट इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और अब ये ऊपर की तरफ पंप हो रहा है। ठीक है ना। इसमें दोनों क्राइटेरिया होते हैं, इसीलिए मैंने आपको कल कहा था कि कल के दिन कोई भी ट्रेड ना करे, क्योंकि कल मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगी। तो ऑब्वियसली बात है, वॉलेटाइल रही तो इसमें ये होता है कि बस वेट एंड वॉच। अब क्या, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब मैं इसके जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ, वो आप लेवल्स नोट कर लें। ठीक है ना। एक तो सबसे पहला इसका लेवल होगा 22,500। ठीक है। 22,500 इसका पहला लेवल होगा, जो कि ये इसको एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है इसका। ठीक है। तो सबसे पहले बीटीसी को ये ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसका मेन रेजिस्टेंस जो बन रहा है आपका, जिसको कहते हैं, वो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 23,000। 23,000 आप, हम जो है वो 23,000 इसको 23,900 कंसिडर करते हैं। ठीक है। 23,900 पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 23,900 का रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि इसको, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैठेगा, वो बैठेगा तकरीबन 25,000 पे। तो ये वहां तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। इसके लिए अभी दो हर्डल्स है। एक हर्डल ये है इसका 22,500 वाला, और एक है इसका 23,900 वाला। ये मेन हर्डल्स है इसके। ठीक है। ये जब क्रॉस होते हैं, तो उसके बाद हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ बुलिश मूवमेंट। ठीक है। और उसके बाद ये अभी जो जिस तरह के नंबर्स आए हैं, ये शॉर्ट टर्म रैली दिखाएगा, लेकिन इसमें आपने ट्रैप नहीं होना है। ठीक है। क्योंकि अभी ऑल ओवर अगर हम फाइनेंशियल, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल कंडीशन देखें, तो अभी स्टेबल नहीं हो रही हुई है। ठीक है ना। इसमें आपकी एक बैड न्यूज आएगी और ये मार्केट धर्म से नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है, और थोड़ा लॉन्ग्स को अवॉइड करना है। मतलब अभी लॉन्ग्स की ट्रेड अभी कंपेयर नहीं करनी है, और ना ही देखनी है लॉन्ग की ट्रेड को। ठीक है। तो ये आपने इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है ना। अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं इथीरियम की। ठीक है। इथीरियम भी जो है वो आज काफी रिस्की लग रहा था। ठीक है। काफी रिस्की लग रहा था, और पॉसिबिलिटी होती कि यहाँ से ये अगर ब्रेक होता, तो 110% ये तकरीबन कोई, इसका नेक्स्ट मैंने कहाँ पर ये 1400 पे पहुंच जाता आसानी से, अगर ये ब्रेक करता। 1500
6 वाला जो है इसका सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक करता तो यहाँ से ये यहाँ पर 1412 पे तकरीबन तकरीबन पहुंच चुका होता, लेकिन नंबर्स इस तरीके के आए थे कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बना है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर हम देखें तो वो देखें कल जो था वो 48 पे था, आज 50 पे आ गया है, ये न्यूट्रली, ठीक है ना। और अभी भी मुझे कहीं न कहीं मार्केट, क्योंकि मेरा माइंड यही कह रहा है कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, तो मेरा सजेशन तो ये नहीं होगा कि आप किसी भी लॉन्ग में पड़ें, लॉन्ग से तो अवॉइड ही करें आप, ठीक है ना। बहरहाल ये कि अगर आपको स्पॉट में परचेज़ करना है तो ऑब्वियसली आप स्पॉट में परचेज़ कर लें, ठीक है ना। स्पॉट में परचेज़ करने के लिए तो कोई इश्यू नहीं है। जिस तरह की ये नंबर्स आए हैं तो नंबर्स के हिसाब से तो बुलिश मोमेंटम बनता है टिल 25,000। ये 2 लेवल्स आपने याद रखने हैं, 25,000 और 28,000, ठीक है। अगर ये दोनों लेवल्स कंसिडर करते हैं, अगर ये दोनों लेवल्स जो है वो आते हैं हमारी रेंज के अंदर और हम देखते हैं कि इन दोनों लेवल्स पर बहुत जल्दी मार्केट गई है, तो उतनी ही स्पीड से मार्केट नीचे आएगी, ये याद रखें। देखिए मार्केट का क्राइटेरिया क्या होता है, जब मार्केट एक बॉटम बना लेती है ना, तो बॉटम बनाने के बाद, याद रखिएगा ये बात, बॉटम बनाने के बाद वो मार्केट बहुत स्लो स्लो जो है वो ऊपर जाती है, उसको हम एक प्रॉपर बुल रन कह सकते हैं। इसको मैं बुल रन नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट ने शॉर्ट टर्म में रैली दिखाई है, तो ऑब्वियसली बात है ये वापस नीचे भी आएगी, ठीक है। सो आज के लिए तो हम यही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह मुझे आपको जो है वो एक ये इस तरह की रिपोर्ट शेयर करनी थी एक सीपीआई की, इसीलिए मैंने कहा चले एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। फिर ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।